आज क्लास 10th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस है क्या। हम लोग एनसीईआरटी बुक से शुरुआत करते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। कहेंगे कि सभी जीव जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी वह सभी जीव जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दैट इज जैसे हम लोग कह सकते हैं डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना, इनहेलेशन करना, रेस्पिरेशन करना, रिप्रोडक्शन करना इत्यादि। यानी एक लाइन में हम लोग देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम क्या है। सबसे पहले हेडिंग हम लोग का रहेगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने के लिए सक्षम रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती है। वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने के लिए सक्षम रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। लिखते हैं हम लोग वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, आदि। ये चक्कर फिर से देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। हम लोग लिख लिए कि वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे हम लोग लिख लिए श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। अगला हेडिंग हम लोग का है मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो चीज आते हैं, यानी मेटाबॉलिक के अंतर्गत दो चीज आते हैं। यानी इसको दो पार्ट्स होते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक केटाबॉलिक रिएक्शन। एक है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा है केटाबॉलिक रिएक्शन। हम लोग देखते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है। इसको हिंदी में कहते हैं उपचयी क्रियाएं। इसको कहते हैं अपचयी क्रियाएं। यानी इसमें कहेंगे कि वह क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित करती हैं
उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एक चक्कर फिर से, वह क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित करती हैं उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस। अगला है अपचयी। तो अपचयी में हम लोग जैसे इसी का अपोजिट में लिखते हैं कि वह क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित करती हैं अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे डाइजेशन, आगे हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं कि व्हाट आर एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है। एनाबॉलिक रिएक्शन वह क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को, वह क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित करती हैं एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, यानी अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। आगे हम लोग लिखते हैं केटाबॉलिक रिएक्शन वह क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को वह क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित करते हैं केटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल डाइजेशन, DIGESTI, इसको कहते हैं हिंदी में पाचन। एक चक्कर फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हम लोग NCERT से एक एक क्रम से चलेंगे और सभी को पता है कि कुछ चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं, जिसमें से हम लोग का लास्ट ही चैप्टर बचा था लाइफ प्रोसेस, और सब चैप्टर्स लगभग फिनिश हो चुके हैं। हिंदी में हम लोग एक चक्कर फिर से देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम रखते हैं, यानी वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे हम लोग लिख लिए कि जो नियमित रूप से, ऐसे भी कह सकते हैं कि मेंटेनेंस का मीन्स होता है कि जो रेगुलरली हम लोग नियमित रूप से कार्य करते हैं, जैसे चलना, बोलना, हंसना, डाइजेशन करना, एक्सक्रीशन करना, इनहेलेशन करना, ये सब प्रक्रियाएं जो नियमित रूप से चलती हैं डे बाई डे,
इसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, यानी उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। सेंटेंस में हम लोग लिखते कैसे हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। तो वह प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम रखती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन इत्यादि। इसी में अगला पॉइंट है हम लोग का मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपचयी क्रियाएं। तो मेटाबॉलिक के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि जैसे दो चीज आते हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक आता है केटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन जिसको उपचयी कहते हैं और केटाबॉलिक रिएक्शन को अपचयी क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल हमने लिख दिया फोटोसिंथेसिस, अगला है डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस भी सबको पता है। फोटोसिंथेसिस वर्ड आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस का मीन्स होता है टू बी। आगे डाइजेशन भी था तो उसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन डिफ्यूजल फूड में डिफ्यूजल फूड होने का डाइजेशन का। सभी को सब क्लियर ही है। हम लोग हेडिंग में लिखे हैं एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं उपचयी क्रियाएं क्या। वह क्रियाएं जो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषित करती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस। आगे हम लोग लिखे थे केटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, तो वह क्रियाएं यहाँ हम लोग किए थे सरल कार्बनिक, तो यहाँ हम लोग को कर लेना जटिल कार्बनिक, यानी इसमें हम लोग को कर लेना जटिल कार्बनिक। तो वह क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, यानी विखंडित करते हैं, तो इसे हम केटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे डाइजेशन। आगे है अगला हम लोग का हेडिंग न्यूट्रिशन। आगे अगला है न्यूट्रिशन, NUTRITION, या ऐसे भी लिख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के विधि मुख्यतः दो विधि हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन हेडिंग है हम लोग का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जिसको हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण में हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या है। जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त कर प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने की क्रिया पोषण कहलाती है। एक चक्कर फिर से, जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया पोषण कहलाती है। जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया पोषण कहलाती है। जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया यानी पोषण कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स, और इसी में अगला पॉइंट भी है न्यूट्रिशन सब्सटेंस, यानी पोषक पदार्थ क्या।